Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। कि बच्चों हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, इस चैप्टर में हम उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। हमें पता है कि एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम बच्चों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखते हैं, कुछ हमारी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स होती है, फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ एंड सो ऑन। और वो हम कहाँ से देखते हैं बच्चों? थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो। नाउ दीज फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं बच्चों फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर डेटा। एंड अरेंजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड डेटा हैंडलिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डेटा। डेटा क्या होता है बच्चों? इन आवर डे टू डे लाइफ हम कलेक्ट करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं डिफरेंट क्लासेस में, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम, कितने जो है उन्होंने रन स्कोर किए। तो ये सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है बच्चों ये क्या है? दीज न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या किया है, ये हमारे एज जो है आपको दे रखी है। सो एज इन ईयर्स ऑफ 12 टीचर्स की हमारे एक स्कूल की एज दे रखी है बच्चों। तो हम इस डेटा को क्या बोलेंगे? ये डेटा हमारा किससे रिलेटेड है? ये डेटा हमारा रिलेटेड है टू द एज ऑफ 12 टीचर्स इन अ स्कूल। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें क्या बोला गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 प्यूपिल्स ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट। कि बच्चों 10 बच्चों के जो है मंथली टेस्ट में क्लास में कितने मार्क्स आए हैं। सो हम इस डेटा को क्या बोलेंगे? डेटा रिलेटेड टू द एज ऑफ डेटा रिलेटेड टू द 10 pupils ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट। नो, तो बच्चों अब हम इस डेटा को अगर अरेंज कर रहे हैं एंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको इन अ सिस्टमैटिक वे, सो दैट इज कॉल्ड आवर डेटा हैंडलिंग। नाउ लेट्स लुक एट द रो डेटा। रो डेटा क्या होता है बच्चों? डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो बच्चों हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया, हमें उसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसे हम बोलेंगे रो डेटा। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 और 2 हमारे कैसे हैं? ये हमारे रो डेटा के एग्जाम्पल है। अब एरे क्या होता है बच्चों? व्हेन वी अरेंज द डेटा इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि बच्चों जब हम एक डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग या किसी भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर एरे। नाउ लेट्स लुक एट द टैबुलेशन ऑफ डेटा स्टूडेंट्स। टैबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है? कि हम डेटा को अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ अ टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं? टैबुलेशन या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे बच्चों? कि हर न्यूमेरिकल फिगर जो होती है डेटा की उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कि नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम आई है उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क्स, जब डेटा लार्ज होता है तो वी यूज टेली मार्क्स टू अवॉइड एनी एरर। 1 को हम बच्चों टेली मार्क्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऐसे, 3, 4 एंड 5 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? 4 के ऊपर एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। देन 6, 7, 8, 9 ऐसे ही करेंगे बच्चों। फिर 10 के लिए हम क्या करेंगे? अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मार्क कर देंगे। नाउ लेट्स लुक एट स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है? साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक ऐसी साइंस है बच्चों जो हमारी कलेक्शन करती है, कलेक्ट करती है, डेटा को प्रेजेंट करती है, एनालाइज करती है और उससे कुछ इंटरप्रेट करती है। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा हमारा क्या होता है बच्चों? स्टैटिस्टिक हमारी ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हमारे डेटा कलेक्शन, उसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे हम इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी किस में होती है बच्चों? कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा में होती है। नाउ हियर इज आवर ग्रेट मैथमेटिशियन CR राव। CR राव को बच्चों हम काल्यामपुरी राधा कृष्ण राव के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये हमारे इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन है, जिनको बच्चों नोटेबली उनको जो है बच्चों उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है किसमें? स्टैटिस्टिक में, प्रोबेबिलिटी में एंड इकोनोमेट्रिक्स में। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला गया बच्चों? कि आपको जो है ये डेटा दिया गया है, गिवन बिलो इज अ डेटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ 21 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। कि 21 फैमिलीज जो है बच्चों कॉलोनी में उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे बता रखे हैं। आपको इस डेटा को अरेंज करना है एंड टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले व्हाट विल डू स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, वी विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सो फॉर द काउंटिंग पर्पस हम क्या करते हैं? हम टैली मार्क्स यूज़ करते हैं एंड आफ्टर 4 टैली मार्क्स वर्टिकली हम उस पर क्रॉस जो है वो लगा देते हैं। सो इन द सेट ऑफ 5। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। 1 एज वाले कितने हैं बच्चों? 1 चिल्ड्रन है वो 5 फैमिलीज है, 2 चिल्ड्रन वाली 7 है, 3 चिल्ड्रन वाली 6 फैमिलीज एंड 4 चिल्ड्रन वाली हमारी 3 फैमिलीज है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 में हमारा क्या होता है? द वेट्स इन केजीज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। की बच्चों हमारे 40 स्टूडेंट्स के यहाँ पे वेट दे रखे हैं क्लास में, जिन जिन बच्चों की जितना जितना वेट है। नाउ हमें इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखना है। सो बच्चों हमने क्या किया है मैम? 30 किसका है? 32, 35, 38, 40, 45, 50 जिन जिन के वेट हैं वो हमारे इतने बच्चे हैं। 8, 10, 4, 5, 6, 5 एंड 50 kg वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है बच्चों? कि आपको डेटा को डिफाइन करना है। डेटा क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज आवर डेटा। रो डेटा क्या होता है बच्चों? व्हेन वी यूज द डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दैट इज आवर रो डेटा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? पिक्टोग्राफ इज अ वे
टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग इमेजेस, कि डेटा को बच्चों जब हम इमेजेस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। हर इमेज जो है पिक्टोग्राफ में बच्चों वो जनरली एक सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स को हमारे रिप्रेजेंट करती है। इन जनरल पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं बच्चों, वी यूज सिंबल्स एंड पिक्चर्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोवाइडेड डेटा। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ क्या हो जाएगी बच्चों, की रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इन्फॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स एंड सिंबल्स, जब हम पिक्चर सिंबल्स की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पिक्टोग्राफ। नाउ लेट्स ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, बच्चों हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट एग्जांपल हमें दे रखा है, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय 160 स्टूडेंट्स। बच्चों ऐसे ऐसे जो है वो हमारे ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है बच्चों कि 10 स्टूडेंट्स वॉकिंग वाले, 10 स्टूडेंट्स बाइसिकल वाले, 10 स्टूडेंट्स यूजिंग कार एंड 10 स्टूडेंट्स हमारे यूजिंग बस हैं। तो बच्चों ये हमने उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि हमने एक बच्चे को हमने 10 के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंट किया है। सो ये हमारे वॉकिंग के हो गए, ये बाइसिकल के हो गए। एक बाइसिकल मतलब 10 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यूजिंग कार मतलब एक कार मतलब 10 स्टूडेंट्स, यूजिंग बस 1 बस मतलब 10 स्टूडेंट्स। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंटेड। नाउ इन एग्जांपल नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, हमें ये पिक्टोग्राफ दे रखा है, हमें फेवरेट फ्रूट्स जो है चिल्ड्रन के एक लोकेलिटी के वो बता रखे हैं और बोला गया बच्चों कि एक बच्चा 5 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो एक बच्चे की फोटो है दैट रिप्रेजेंट 5 किड्स। अब बच्चों यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक बनाना स्टूडेंट्स। वेरी गुड मैम, 5 हमारे 7 है तो 7 5 या 35। अब बच्चों सबसे मोस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वेरी गुड, मैंगो इज द मोस्ट फेवरेट। लीस्ट फेवरेट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम एप्पल इज द लीस्ट फेवरेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पोमीग्रेनेट स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, 8 5 जब 40 स्टूडेंट्स लाइक पोमीग्रेनेट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास एक पिक्टोग्राफ दे रखा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बता रखे हैं कि कितने जो है एक वीक में सेल हुए हैं और एक कंप्यूटर हमारा 6 कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। देन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने हुए बच्चों, 6 4 दैट इज 24। हाउ मेनी कंप्यूटर वर सोल्ड ऑन मंडे, 6 5 दैट इज 30। हाउ मेनी कंप्यूटर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द वीक कितने सेल हुए हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, हम टोटल ऐड करेंगे सबका और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, सो दैट इज इक्वल्स टू 126। अब कौन सा दिन ऐसा था बच्चों जिस दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल हुई है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, थर्सडे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल हुई है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको नंबर ऑफ टेबल जो है वो दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपको इससे क्या करना है बच्चों, एक पिक्टोग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे। मंथ कौन कौन से है बच्चों, मैम हमारा सबसे पहले कौन सा है, मार्च है। देन कौन सा है बच्चों, वेरी गुड, अप्रैल है। देन उसके बाद वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम मई है, देन जून है एंड देन क्या है बच्चों, जुलाई है एंड देन अगस्त है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, मैम हमें बोला गया है कि आपका ये हमने क्या माना है बच्चों, ये मान लीजिए हमारा फैन है, एक फैन बच्चों हमारा 10 फैंस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। अब मार्च में कितने हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, यहाँ पे आपके 3 फैंस जो हैं वो आ जाएंगे। अप्रैल में कितने हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 4 फैंस आ जाएंगे। मई में कितने आ जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 6 फैंस हमारे आ रहे हैं किसमें, मई में स्टूडेंट्स। एंड जून में हमारे कितने हैं बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हमारे 5 फैंस जो है वो हमारे किस में हैं, जून में हैं। जुलाई में कितने हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, हमारे 2 हैं। अगस्त में कितने हैं, वेरी गुड मैम, 3 हैं हमारे अगस्त में। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, या फिर बच्चों जिसको हम बार ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ भी जिसे बोलते हैं। अब बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बच्चों बार ग्राफ क्या होता है, कैसा डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो हमारा रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होता है, ऑफ इक्वल विड्थ बाय वेरिंग हाइट्स ड्यू टू डिफरेंट डेटा, जिसमें हाइट जो है वो हमारी वेरी करती है लेकिन विड्थ हमारी कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है। दैट इज अवर बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं बच्चों, स्टेप 1 इज आप ग्राफ शीट लेंगे, उस पर आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 लाइन आपकी परपेंडिकुलर वर्टिकल होगी एंड अदर लाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल। यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है इन्फॉर्मेशन को विद द यूनिफॉर्म हम गैपिंग रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, वी विल चूज अ सूटेबल स्केल। फिर हम हाइट जो है बार्स की वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। नाउ फिर उसके बाद हमको बच्चों इक्वल विड्थ जो है हर एक उसके बीच में रखनी है और हाइट जो है वो आपकी सूटेबल होनी चाहिए। अब सेंटर जो होगा हर बार का वो क्या होगा बच्चों, इक्वल डिस्टेंस होंगे हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार ग्राफ क्या होंगी बच्चों, ऑल कॉलम्स और बार्स इन अ बार ग्राफ हमारा उनका कॉमन बेस होगा।
ईच कॉलम और बार इन अ बार ग्राफ हमारे इक्वल विड्थ के होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार इज सेम, डिस्टेंस जो है बच्चों हर बार के बीच में हमारा कैसा होगा, सेम होगा। द हाइट ऑफ द ईच बार, जो हाइट होगी बच्चों हर बार की, वो हमारी किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, वैल्यू ऑफ द डेटा से। बार जो है बच्चों हमारे कलर्ड भी हो सकते हैं टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। नाउ यू हैव टू रीड द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। हम बच्चों इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके बार ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बोला गया बच्चों, दीज आर आवर क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस कि बच्चों कितने स्कूटर्स जो है वो मंथ मई में प्रोड्यूस हुए हैं, इंक्रीज कितने हुए प्रोडक्शन फेब से लेके जैन में, डिक्रीज कितना हुआ है प्रोडक्शन में मार्च से लेके फेब में, और कौन सा मंथ ऐसा है बच्चों जिसमें हमारी प्रोडक्शन सबसे मिनिमम हुई है एंड वो कितनी हुई है। तो बच्चों क्लियरली 800 स्कूटर्स हमारे जो है मंथ मार्च में हमारे प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोडक्शन इन जनवरी इज 500, प्रोडक्शन इन फेब्रवरी इज 1100, इंक्रीज कितना हुआ, वेरी गुड 600। अब मैम डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम फेब्रवरी टू मार्च कितना हो गया, 300। क्लियरली द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम इन जनवरी, दैट इज 500। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, मैम हमें नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है कि शॉपकीपर ने कौन से दिन कितनी बुक्स जो है वो सेल की है ऑन द 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों मैम वी हैव अवर हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ बुक्स और लिखा है, और हमने वर्टिकल एक्सेस पे डेज जो है वो मेंशन किए हैं, और हमारी एक यूनिट लेंथ जो है वो 20 बुक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हमने जो है स्पेसिंग कैसी रखी है बच्चों, वेरी गुड मैम, इक्वल स्पेसिंग रखी है। एंड दैट्स हाउ वी ड्रो ऑन मंडे 100, ट्यूसडे 150, वेडनेसडे 180, थर्सडे 110 एंड फ्राइडे 140। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बार ग्राफ जो है ये बता रहा है कि मयंक ने जो है 5 सब्जेक्ट्स में एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं। नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि इन विच सब्जेक्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें मयंक जो है उसने लोवेस्ट मार्क्स स्कोर किए, कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम, मयंक गॉट द लोवेस्ट मार्क्स इन सोशल स्टडीज। हाईएस्ट किसमें आए बच्चों, वेरी गुड मैम, मयंक गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कौन से ऐसे बच्चों इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, मैम मयंक गॉट 52 मार्क्स इन इंग्लिश। और कितने ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें मयंक ने 50 से लेस स्कोर किया है, मैम मयंक गेट्स लेस देन 50 मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स हिंदी, साइंस एंड सोशल स्टडीज। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि ये हमारे कितने बच्चों 51 स्टूडेंट्स हैं लोकेलिटी में जो यूज़ करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, जो स्कूल जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपको बच्चों बार ग्राफ की हेल्प से जो है इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों कि आपका बार ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है, मैम बार ग्राफ हमारा शो कर रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स यूज टू गो टू स्कूल स्टूडेंट्स। अब कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम बाइसिकल जो है वो हमारा maximum number of students use bicycle as a mode of transport. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the competency based question. First is our multiple choice question. You have to choose the correct answer students. क्या बोला गया है बच्चों कि अगर स्टार जो है मेरा 5 बोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इतने स्टार्स कितने बोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कितने हैं, वेरी गुड मैम 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज आवर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। हमारा असर्शन क्या है बच्चों कि मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इज मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय एनी स्टूडेंट इज 100 आउट ऑफ 100। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, assertion is false but reasoning is true. Very good students. Now let's look at the fill in the blanks. Data means information in the form of, very good students, information in the form of numbers, figures. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at state true or false. हमें इसमें बताना है बच्चों in a bar graph the width of bars may be unequal. कैसा हो सकता है बच्चों, very good, no ma'am, the bars of width should be equal, so this is our false statement. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the case study based question. हमें क्या बोला गया है बच्चों, ये हमारा एक पिक्टोग्राफ है जो हमारा दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मारुति कार्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं। अब आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन ऑन विच डे, कौन सा ऐसा दिन है बच्चों वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ मारुति कार्स बच्चों किस दिन मैन्युफैक्चर हुई है, बताओ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेडनेसडे इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बच्चों जो पॉइंट्स हमें रिमेंबर हमेशा याद रखें, दैट इज डेटा क्या है बच्चों, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स जो हमने गैदर किए हैं इनिशियली टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। डेटा को हम बच्चों कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम इट। डेटा को हम कलेक्ट करते हैं इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज आवर रो डेटा। एंड ऑब्जर्वेशन अकरिंग, ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन कोई ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स जो है हमारे डेटा में आए, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.